यहाँ अफवाज पाकिस्तान की जानिब से तजदीद अज़म करने आया हूँ कि हम सब ने मिलकर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मदद से मिन हासिल कौम दहशत गर्दी के इस नासूर को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है इंशाअल्लाह। यही था कि ऑपरेशन कब तक होते रहेंगे और कब हमारा इन लोगों से छुटकारा हमें मिलेगा, कब हमारी जान छूटेगी। इनकी वजह से हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। रोज अपनी शहादतें दे रहे हैं, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमारी सिविलियन शहीद हो रही है, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। ये वो जो अफगानिस्तान का मिनिस्टर है वो इंडिया में बैठ के किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने बात की है कि देखिए जो हाल हमने अमेरिका का किया, जो नेटो को किया, जो रशिया का किया, वो हाल हम पाकिस्तान का करेंगे। ये बात किस तरह जा रही है? जंग की सूरत हाल और ये पैदा करना चाह रहे हैं। इसमें किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, मासूम लोग मरेंगे। जंग की जो सूरत हाल है इसमें किसका नुकसान? मुसलमान भाई को मार रहा है, पूरी दुनिया खुश हो रही है, उधर इसराइल खुश हो रहा है, इधर अमेरिका खुश होगा, इंडिया खुश होगा। यार इंसानियत सबसे बड़ी बात है। और मुसलमान को मार रहा है, मेरा तो दिल यहाँ पे खून के आंसू हो रहा है भाईजान। लेकिन पता नहीं दुनिया के किस तरफ जा रही है, क्या चाहते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। यकीन करें इस चीज को बहुत जल्द खत्म होना चाहिए। उनको चाहिए पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक कर रहे हैं आके। बोलो ट्रंप को, सर ये फाइल लेकर आए, आप जरा पढ़िए जब आपको फ्री टाइम मिले। ये भारत की देखिए साजिशें हमारे खिलाफ। भारत के ऊपर हमला, उसके ओरिजिन्स कभी भी अफगानिस्तान से नहीं होंगे। पाकिस्तानी आर्मी कितने प्रेशर में है, कितने ज्यादा प्रेशर में है। रोज के रोज इनके बंदे मारे जा रहे हैं। नहीं रोक पा रहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, ये बलोचों को नहीं रोक पा रहे। पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल के बाहर हो चुका है। निठल्ली फौज है पाकिस्तानी फौज। इट्स अ यूजलेस अनप्रोफेशनल आर्मी। अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की खासतौर पर, वैसे तो खैर आपके यहाँ अफगान जो मिनिस्टर है वो गए हुए, लेकिन उसी के साथ पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक जो है वो भी की है अफगानिस्तान में। उसको लेकर बहुत बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि जी अब ये टेंशन जो है ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ये मतलब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया फिलहाल तो, लेकिन ये चीज जो है वो पाकिस्तान को काफी महंगी पड़ सकती है, इसलिए कि वो मेरे ख्याल है भारत की तरह जो है वो सिविलाइज तरीके से तो जंग को या लड़ाई को खत्म नहीं करेंगे। अफगानिस्तान का अपना एक मूड है, आप जानते हैं। तो आपको लग रहा है कि हमें कुछ टफ टाइम देखने को मिल सकता है? मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान कोई मैच है आर्मी वाइज। आपके आदमी ज्यादा प्रोफेशनल है। हाँ थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, मगर पॉइंट ये है ना, देखिए ये जो वॉर अटैक हुआ इसने तो कई चीजों को डिस्प्रूव कर दिया। उसके बाद भी अगर पाकिस्तानी सीखने को तैयार नहीं है तो भाई उनका तो भगवान ही मालिक है, फिर अल्लाह ही मालिक है, उनका कोई किया ही नहीं जा सकता। आप अभी कुछ दिन पहले गए थे आपके ISI के एजेंट साहब, वो क्या नाम है जो चीफ थे, फैज हामिद, मुझे याद है उधर तख्ता पलट हुआ, इधर फैज हामिद पहुंच गए थे अफगानिस्तान और कॉफी पीते हुए उन्होंने फोटो रिलीज करवा दी थी। क्या हुआ उस कॉफी का? देखिए, और ये तो टू नेशन थ्योरी का जो चूरन बेचते हैं कि मुसलमान एक कौम है, क्या हो गया मुसलमान कौम का? लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान, आज भी मैं देख रही थी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी टीवी पे, तो उनका कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो अपनी जमीन इस्तेमाल होने दे रहे हैं। TTP को सैनिकों ने शनिवार की रात को डूरंट लाइन पर, डूरंट लाइन क्या है जी? डूरंट लाइन असल मायने में जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की एक सीमा रेखा है, भारत चाइना के बीच की एक सीमा रेखा है, ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, उसको डूरंट लाइन कहते हैं। और उस डूरंट लाइन पर पाकिस्तानी बॉर्डर की पोस्ट पर गोलाबारी की गई। गोलाबारी की तस्वीरें आई, जगहों के नाम निकल करके आए और कहा गया कि ईस्टर्न जोन के आसपास कुछ क्लैशेस हुए हैं और पाकिस्तान के द्वारा तालिबान की जो 201वीं आर्मी कॉर्प्स है उसके द्वारा इस तरह के हमले किए गए हैं कुनार और नागरहार करके जगहों पर। शायद साउंड सुनाई दे रहा हो माइक से, तो यहां पर गोला बारूद चलाने से पहले का माहौल है। अंधेरे में यह कार्रवाई हुई कल रात्रि के दिन, कल रात्रि के समय ये वो हुई। यहां पर आप जो देख सकते हैं ये कुछ तस्वीरें हैं, अगर आप समझ पाएं तो बेहतर है। तस्वीरों से बस इतना सा अर्थ निकाल लीजिए कि रात के समय की कार्रवाई में गोली का ही उजाला था, तो गोलियों के चलने के बाद के उजाले और बॉर्डर पर जाते हुए टैंकर्स की तस्वीरें इस समय हमारे पास उपलब्ध हैं। जिस समय अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसके टैंकर्स, ये टैंकर्स कहां से आए? तो ये वही हैं जो अमेरिकी छोड़कर भागे थे। बस यही टैंकर्स बॉर्डर की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं। मतलब अफगानिस्तान पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान के सामने जाकर खड़ा हो रहा है। ये तो है। उन्होंने साफ बयान दिया कि भाई हम सऊदी अरेबिया ने उन्होंने बोला कि भाई दोनों इस्लामिक कंट्री हम किसका साथ दें? इनका साथ देंगे तो पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान का साथ देंगे दोनों की तरफ नाराजगी बन जाएगी। लेकिन हमारी तो डिफेंस डील हुई है ना सऊदी के साथ। जब इंडिया के खिलाफ होगी, कोई और अदर कंट्री के साथ होगी, तो वो सऊदी साथ देगा, क्यों नहीं देगा? ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से सऊदी साथ नहीं देगा पाकिस्तान। यार वो दोनों इस्लामिक कंट्री है, वो दोनों का वो भी बंदा कंफ्यूज हो जाता है किसका साथ दें। दोनों इस्लामिक कंट्री है यार। पास में हमने अमेरिका की लड़ाई लड़ी कि नहीं? भाई हमने कोई अमेरिका की लड़ाई लड़ी नहीं, हमने लड़ाई लड़ी है, अफगानिस्तान की लड़ाई लड़ी है। आप माजी उठा के देखें, सोवियत यूनियन उठा के देख लें, अमेरिका की देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कंधे से कंधा लगा के अफगानिस्तान की लड़ाई की। जब ये तालिबान गवर्नमेंट आई थी तकरीबन 4 साल पहले, तब पाकिस्तान में जश्न मनाए जा रहे थे, स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस और सोशल मीडिया पे बकायदा कि जी अब तो इस्लाम की फतह, मुसलमानों की फतह। लेकिन वो मुसलमान लेकिन जी इंसान बड़ा कमजोर है जी। हमारे जो तालिबान है ये भाई हैं हमारे। अच्छा, तालिबान भी भाई हैं? भाई देखें, इस्लामी भाई हैं, इस्लामी ममालिक के जितने भी मुसलमान हैं वो हमारे भाई हैं। यार इंडिया का जहाँ तक मुझे लगता है ना कि अफगानिस्तान का जो मिनिस्टर है ना, जो भी है जिसको इंडिया विजिट करने गया, उन्होंने वहाँ जाके साफ धमकी दिया पाकिस्तान के खिलाफ। अब जाहिर बात है इंडिया तो हमारा
په دې مهمه زماني مقطع کې چې افغانستان ځینې سیاسي او اقتصادي پرمختګونه تجربه کوي، له افغانستان سره په فرضي کرښه کې شخړو ته لمن وهي. د افغانستان د هوایي قلمرو نقض او کرښې ته نږدې په عامه ځایونو بمبار چې الحمدلله هر ځل غاښ ماتونکی ځواب ورکړل شوی، او دا د ټولو ته جوته وي چې افغانستان له خپل ځمکني او هوایي حریم څخه د دفاع حق لري او کوم تیریګر بے ځوابه نه پرېږدي. पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो अभी हाल ही में भिड़ंत हुई है, क्या इसमें 200 से ऊपर सोल्जर्स मारे गए हैं? मैंने आपको बताया था कि कल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बॉर्डर पर दुरंत लाइन पर एक बड़ी कार्रवाई करी है. अफगानिस्तान के बहुत सारे फाइटर्स जिन्होंने गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी पाकिस्तानी आउटपोस्ट पर. पाकिस्तान ने रिटेलिएशन करी. कई घंटों तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलती रही. बताया जा रहा है पाकिस्तानी एयरफोर्स के कुछ हेलीकॉप्टर्स भी यहां पर यूज किए गए. सिमिलरली अफगानिस्तान ने भी कुछ हेलीकॉप्टर्स यूज किए हैं. मास स्केल पर कॉन्फ्लिक्ट यहां पर हुई थी और अब दोनों साइड्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों क्लेम कर रहे हैं कि हमने एनिमी कंट्री के कितने सोल्जर्स मार गिराए. पाकिस्तान कह रहा है कि इनके 23 सोल्जर्स मरे हैं और इन लोगों ने 200 अफगान मार दिए. जबकि आप अगर अफगानिस्तान के क्लेम देखो तो अफगानिस्तान यहां पर कह रहा है कि इनके कुछ 20 के आसपास फाइटर्स मारे गए हैं और इन लोगों ने पाकिस्तान के 58 सोल्जर्स मार दिए. नाउ मैं पूरे इंटरनेट पर देख रहा था कि किस तरीके से ग्लोबल कम्युनिटी इस कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी कर रही है. मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो ये बॉर्डर क्लैश हुई है, इसे यूएस के कई डिफेंस फोरम्स में, चाइना के कई डिफेंस. आज 13 अक्टूबर का दिन बहुत अहम है सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में भी. उस वक्त जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक जंगी कैफियत है, जो रात गुजरी है, इसमें बॉर्डर पर सूरत हाल निस्बतन पुरसकून रही है एक दिन पहले की निस्बत, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शदीद जंगी झड़पें हुई हैं. पहले उन्होंने पाकिस्तान की चौकियों पर हमला किया, पाकिस्तान के 23 फौजी शहीद कर दिए और कई चौकियों पर उन्होंने कब्जा भी किया. उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया तो पाकिस्तान ने उसकी दर्जनों चौकियां तबाह कर दी. 200 के करीब तालिबान को हलाक करने का दावा है और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मुसलसल हमले किए हैं अफगानिस्तान के अंदर जाके. काबुल में भी किए हैं, कंधार में भी किए हैं और वहाँ पे खारजियों के जितने ठिकाने थे, जितने ट्रेनिंग कैंप्स थे, उनमें से बहुत सारे तबाह कर दिए हैं और बहुत सारे उनके मिलिट्री का जो इक्विपमेंट था अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के पास और खारजियों के पास, उनको भी कब्जे में लिया है. लेकिन बेशक कुछ ना हो, हमने अपने बच्चों की मजीद लाशें नहीं उठानी, हम तंग आ गए हैं लाशें उठा उठा के. अब्दुल्ला गुल, आप मुझसे एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो आ चुकी भी है और इसके अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी. लेकिन जल्दी जल्दी 3-4 बातें देखिए. पहली बात यह है कि क्या सिर्फ ये भारत ही इसके अंदर इन्वॉल्व है या कहीं कोई ऐसी कुव्वत भी है जो वहां चाहती है कि इस खित्ते के अंदर जो है वो अमन ना रहे और न्यूक्लियर पाकिस्तान के साथ साथ न्यूक्लियर चीन और न्यूक्लियर रूस और ईरान के लिए भी जो है वो एक थ्रेट कायम हो. तो भारत के साथ तो इजराइल है ना, और तो कोई मुल्क नहीं है. जी बिल्कुल, इजराइल के आपको फुटप्रिंट्स जो हैं वो मिलते हैं बलूचिस्तान के अंदर भी. और साथ ही साथ ये देखिए कि ये तो दीन की बात करते हैं ना, तो दीन के अंदर कुफार के साथ हाथ मिला के कलमा गो के खिलाफ जो है लड़ना, ये कहाँ लिखा हुआ है? आज इनके आबाओ अजदाद की रूहें तड़प रही होंगी कि वो आज जो बुत शिकन थे, आज वो उन बुत परस्तों के आगे सजदा रेज हुए में है. अमीर बुतों को रख के पीछे वो सामने प्रेस. तो स्टॉप प्लेइंग दिस गेम विद अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान के साथ खेलना बंद करो. ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं था, ये हिस्टोरिक मैसेज था पाकिस्तान को हिस्टोरिक मैसेज मिल गया है तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से, और वो भी भारत के न्यू दिल्ली से. जी हाँ दोस्तों, आमिर खान मुत्तकी जो भारत में है वहां से क्लियर मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि इतना मत उछलो, उछलना आप बंद करो, स्टॉप करो, क्योंकि वो हाल होगा आपका जो हुआ था ब्रिटिश का, अमेरिकन का, आपका भी वो हशर करेंगे. हमें प्रोवोक मत करो, हमारे सब्र से मत खेलो, क्योंकि आप हमारे सब्र से खेलोगे तो हम आपका हाल बहुत बुरा करने वाला है. इस तरह मत सोचो कि हम कमजोर हैं, हम अफगान्स हैं. अफगानिस्तान के लोग जब अफगानिस्तान के लोगों का सब्र का पैमाना ना लबरेज हो जाए तो फिर वो